ओम शांति। 19/7/2026 रिवाइज्ड अवेक वाणी है 18/1/2011। हेडिंग है ब्रह्मा बाप समान जीवन में रहते जीवन मुक्त स्थिति का मजा लो। स्नेह की सौगात मन जीत जगत जीत बनकर दो। आज का दिन विशेष ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने का स्मृति का दिन है। सभी बच्चों के नैनों में ब्रह्मा बाप का स्नेह समाया हुआ है। आज 4 बजे से भी पहले बच्चों का स्नेह वतन में पहुंच गया। ब्रह्मा बाप से मिलन मनाने और स्नेह की अपने दिल के स्नेह की निशानियां मालाएं ब्रह्मा बाप के पास पहुंच गई। हर एक माला की खुशबू में बच्चों का स्नेह समाया हुआ था। हर एक बच्चे के नैन और मुस्कुराहट दिल की बातें बोल रही थी। ब्रह्मा बाप भी हर एक को स्नेह का रिटर्न दे रहे थे। बाप देख रहे हैं कि अभी भी हर बच्चा नैनों की भाषा में अपने दिल का स्नेह दे रहे हैं, क्योंकि यह परमात्मा स्नेह हर बच्चे को सहज बाप का बनाने वाला है। यह अलौकिक स्नेह मेरा बाबा के अनुभव से अपना बनाने वाला है। एक है मेरा बाबा का जाप करना, अपने मन को साधना, और एक क्या है दूसरा, मेरा बाबा के अनुभव से बाप को क्या बना लिया, अपना बना लिया। माना वो मेरा बाबा कैसे निकला, दिल से निकला, तो अपना बना लिया। यह स्नेह बाप के खजानों का मालिक बनाने वाला है, क्योंकि बच्चों ने कहा मेरा बाबा, तो मेरा बाबा कहना और सर्व खजानों के मालिक बनना। यह स्नेह देह का भान सेकंड में भुलाकर देही अभिमानी बना देता है। सिवाय बाप के और कुछ भी आत्मा को आकर्षित नहीं करता। तो कितना जाप करते हैं, कौन सा जाप करते हैं, मेरा बाबा, मीठा बाबा। बाबा क्या कह रहे हैं, ये मेरा बाबा क्या है, देह का भान सेकंड में छुड़ा के क्या बना देगा, देही अभिमानी बना देगा। क्यों ऐसा? क्योंकि दिल से निकला है ना। अगर भगवान मेरा हो गया तो फिर किसी और की तरफ दिल जाएगी। जो भगवान को प्यारा हो जाता है वो कैसा हो जाता है, मर जाता है दुनिया के लिए, या उनके लिए भी रहता है और भगवान का भी प्यारा हो जाता है? ऐसा तो नहीं होता। तो बाप के सिवाय कुछ भी आत्मा को आकर्षित नहीं करता। इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है। सिर्फ स्मृति दिवस नहीं, लेकिन समर्थी दिवस है, क्योंकि इस दिन बाप ने बच्चों को विश्व सेवा के लिए स्वयं करावनहार बन बच्चों को करनहार बनाने का तिलक दिया। सन शोज फादर का करनहार निमित्त बनाया। सेवा में सफलता का साधन स्वयं करावनहार बना और बच्चों को करनहार बनाया, क्योंकि सेवा में सफलता का साधन मैं करनहार हूँ, करावनहार करा रहा है। यह स्मृति या यह स्थिति बहुत आवश्यक है, क्योंकि 63 जन्म की स्मृति मैंपन देह अभिमान में ले आती है। करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त करनहार हूँ। इस स्मृति से ही अपने को निमित्त समझने से देह अभिमान समाप्त हो जाता है। तो बच्चों को इसलिए करनहार बनाया, स्वयं करावनहार बने। करनहार बनने से स्वतः ही निमित्त है, निर्माण बन जाते हैं। अभी भी बाप दादा ने देखा कि बच्चे निमित्त बन सेवा करते हैं, तो निमित्त बन सेवा करने वाले जो सेवाधारी हैं, उन्हों के मस्तक में सेवा का फल
सितारा चमक रहा है। कितनी बड़ी प्राप्ति है। जिन्होंने लंबा समय क्या किया है, सेवा की है, लेकिन कैसे की, निमित्त बन के। उनको उसकी रिजल्ट क्या मिली, सेवा का फल, मस्तक में सितारा चमकने लगा। जब उनको वो परिचय मिला कि ऐसे ऐसे क्या करना है, भ्रुकुटी में जीवन जीना है, तो वो सितारा उन्होंने मर्ज किया और क्या हुआ, चमकने लगा। मेजॉरिटी बच्चों की सेवा को देख बाप दादा खुश हैं, इसलिए ऐसे बच्चों को विशेष ब्रह्मा बाप वाह बच्चे वाह कह के मुबारक दे रहे हैं। ब्रह्मा बाप विशेष खुश भी हो रहे हैं और आगे भी सेवा को निमित्त बन आगे बढ़ाने के लिए मुबारक दे रहे हैं। अभी भी ब्रह्मा बाप बच्चों को आप समान फरिश्ता स्थिति में रहने के लिए इशारे दे रहे हैं। बाप दादा ने देखा है कि बच्चों का अटेंशन है कि सदा जैसे ब्रह्मा बाप जीवन में रहते जीवन मुक्त थे, इतनी जिम्मेवारी होते हुए भी इतने बड़े परिवार को संभालना, सभी को योगी जीवन वाला बनाना, सेवा में सदा आगे बढ़ाना, सब कुछ जिम्मेवारी होते भी जीवन मुक्त के मजे में रहा। इसलिए ब्रह्म भक्ति मार्ग में ब्रह्मा का आसन क्या दिखाते हैं, कमल आसन, क्योंकि जिम्मेदारियां होते हुए डिटैच रहा। जीवन मुक्त बन अभी जीवन मुक्त का मजा लिया। और आप सभी बच्चों को भी ऐसा ही बनाया है। अभी भी आप बच्चों को फरिश्ता बनने की भिन्न भिन्न युक्तियां बताए आप समान बनाना चाहते हैं। बाप दादा ने देखा कि लक्ष्य हर बच्चे का अच्छा है। कोई से भी पूछते हैं आपका लक्ष्य है, आपका लक्ष्य क्या है, तो क्या कहते हो? पूछते हैं लक्ष्य क्या है तो क्या कहते हो? बाप समान बनना। तो बाप समान क्या बनेंगे? बाप समान बनेंगे, लेकिन बाप समान क्या बनेंगे? क्या है बाप? बिंदी बन जाएंगे। उससे पहले अभी वाणी में क्या चला रहे हैं? जो जिम्मेदारी है, जो जीवन मिला हुआ है, जो ब्राह्मण जीवन मिला है, वहां रहते हुए क्या बनना, सब बंधनों से मुक्त। तो बाप समान क्या बनेंगे? इसी जीवन में जीवन मुक्त जीवन का सैंपल बनेंगे। बाप दादा ने देखा है जो होमवर्क देते हैं उसमें अटेंशन तो देते हैं, अनुभव भी करते हैं, लेकिन सदा नहीं करते। अभी भी जो काम दिया था उसकी रिपोर्ट कई बच्चों ने पुरुषार्थ कर एक एक मास अटेंशन दिया है। कई जोन की रिपोर्ट एक मास की रिजल्ट में अच्छी भी आई है। जिन्होंने रिपोर्ट भेजी है, जिस जोन वालों ने भेजी है, उसको बाप दादा वाह बच्चे वाह कह मुबारक दे रहे हैं। लेकिन बाप दादा अभी क्या चाहता है? अभी बाप दादा हर बच्चे से यही चाहता है कि अभी कभी कभी ठीक रहते हैं, लेकिन बाप सदा चाहते हैं। योगी भी अच्छे बने हैं, लेकिन सदा योगी बनाना चाहते हैं। उनकी आशा कभी पूरी होती है? योगी बनना ही अपने आप में क्या है, लेकिन कुछ घंटों वाले योगी बने हैं। बाबा क्या चाहता है? सदा बनाना चाहता है। आजकल बाप दादा ने बच्चों को काम भी दिया था, सदा रहने के लिए हर घंटे अपने ऊपर कोई ना कोई युक्ति रखो जो कभी कभी को बदल सदा शब्द आ जाए। होमवर्क दिया था क्या? हाँ, कितने दिन के लिए? 15 दिन के लिए। उसके लिए हर घंटे में बोला था क्या करना, विशेष अटेंशन रखना समय निकाल कर। आजकल बाप दादा ने बच्चों को काम भी दिया था, सदा रहने के लिए हर घंटे अपने ऊपर कोई ना कोई युक्ति रखो। हर घंटे अपने को या दिन को कई कुछ कुछ घंटों में बांट लेते हैं, तो एक फेज चला भी गया, उसमें कुछ नुकसान हुआ तो फिर आगे के लिए अटेंशन नहीं, तो अटेंशन नहीं देते तो सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है।
जो कभी कभी को बदल सदा शब्द आ जाए। अभी बाप दादा यही चाहते हैं। जैसे कहावत है, मन जीते जगत जीत। मन को जो संकल्प दो वही करे। क्यों? जैसे और कर्मेंद्रियां जब चाहो जैसा चाहो वैसे करती है ना, ऐसे ही मन को भी जो ऑर्डर करो वही करे। अभ्यास करते हो लेकिन कभी कभी नहीं भी करते हो। बाप दादा अभी यही चाहते हैं कि मन को शक्तियों की लगाम से जैसे चलाना चाहो वैसे चलाओ। मन शक्तिशाली बन रहा है, उसकी निशानी, उसकी लगाम किसके हाथ में होगी? बुद्धि के हाथ में। माना शक्ति उसमें भरी है, इसका मतलब जो उसको ऑर्डर दिया जाता है वो उसको पूरा करता है। जो गायन है मन जीते जगत जीत, वह किसका गायन है? आप बच्चों का ही तो गायन है। हर कल्प किया है तभी गायन है। क्योंकि जैसे और कर्मेंद्रियों को मेरी कहते हो, वैसे मन को भी क्या कहते हैं? मेरा मन दुखी है। ऐसा कहते हैं? मैं मन दुखी हूँ, क्या कहते हैं? मेरा मन दुखी है। तो हर कल्प किया है। मेरा कहना अर्थात मालिक बनो, मन में जो संकल्प करना चाहो, जितना समय वह संकल्प करना चाहो वह बंधा हुआ हो। पहले का होमवर्क तो था कि 1 सेकंड में आपने उसको ऑर्डर दिया और वो क्या हो गया? स्टॉप हो जाए। अभी क्या बोल रहे हैं? जो संकल्प दिया आपने दिया स्टॉप, फिर आगे जितना समय आप उसको बांधना चाहो वो बंधा हुआ हो। क्योंकि मेरा है। तो बाप दादा इस स्नेह के दिन यही होमवर्क देना चाहते हैं कि जो संकल्प करना चाहो वही चले। अगर आप शुद्ध संकल्प करना चाहते हो तो वह शुद्ध संकल्प व्यर्थ संकल्प को खत्म कर दे। चाहते हो योग लगाना और संस्कार के कारण व्यर्थ संकल्प चले या योग की सिद्धि नहीं मिले, तो यह कंट्रोल होना चाहिए। अगर 1 घंटा योग लगाना चाहते हो तो मन डिस्टर्ब नहीं करे। कितना बड़ा टारगेट दिया। 1 मिनट तो छोटा टारगेट हो गया। अगर आप चाहो कि 1 घंटा कैसा रहना है, 2019 में भी बाबा ने ये बात कही थी कि 1 घंटा तुम बाप दादा के सामने बैठे रहो, लेकिन कंडीशन क्या है? शुद्ध संकल्पों में। उस समय ये नहीं था कि निसंकल्प होके। उस समय बाबा ने कहा था केवल शुद्ध संकल्प हो उस 1 घंटे में। कोई भी व्यर्थ संकल्प जो आप नहीं चाहते वो नहीं होना चाहिए। तो तुम्हारा कितना जमा हो जाएगा। अभी तो निसंकल्प की बात तो हम 1 घंटा नहीं बोलते, लेकिन शुद्ध संकल्प में रहना, हम चाहें किसी न किसी विधि से हम पूरा 1 घंटा क्या करें? योग ही लगा रहे। ना कोई सेवा का संकल्प, ना कोई पुराने संस्कार का, ना शरीर की व्याधि का, कुछ भी ना हो उसमें। केवल क्या हो? क्या हो उसमें? ऐसा नहीं बोला। एक ही संकल्प हो जाएगा। एक ही संकल्प करोगे आज? 1 घंटा एक ही संकल्प। तो कहा अगर 1 घंटा योग लगाना चाहते हो तो मन डिस्टर्ब नहीं करे। आत्मा मालिक है, मन मालिक नहीं है। मन तो आत्मा का साथी है, तो साथी को प्यार से ऑर्डर करो। मन जीत बनो। क्योंकि बाप दादा के पास बहुतों का समाचार आता है। व्यर्थ संकल्प समय प्रति समय आते हैं, नहीं चाहते हैं तो भी आते हैं। तो क्या यह मालिक कहेंगे? ब्रह्मा बाप से स्नेह है ना, तो बाप आज स्नेह में अपने दिल की चाहना सुना रहे हैं। किसी का जन्मदिन होता है तो क्या कोशिश करते हैं? इसको जो अच्छा लगता है वो क्या करें? उसको गिफ्ट दें। तो बाबा क्या गिफ्ट मांग ले रहे हैं खुद ही कि व्यर्थ संकल्प नहीं चाहते भी आ रहे हैं, तो बाबा को ये पसंद नहीं है। नहीं चाहते हैं तो भी आते हैं। तो अभी मन जीत जगत जीत बनना ही है। ब्रह्मा बाप को यह स्नेह की सौगात देंगे ना। स्नेह में क्या दिया जाता है? गिफ्ट दी जाती है ना। तो आज ब्रह्मा बाप बच्चों से यह सौगात देने के लिए कह रहे हैं। तैयार हैं? तैयार हैं? हाथ उठाओ। तो अभी जब भी ऑर्डर करें तो आज के दिन से व्यर्थ संकल्प आने नहीं देना। कर सकते हो? सोचो किसने हाथ उठाया होगा, क्या लगता है?
किसी ने नहीं उठाया होगा। आज 2 घंटा 4 घंटा योग की स्टेज में कर्म भी करो और योग भी लगाओ। कितना कितना करना है? नहीं, 2 घंटा 4 घंटा, 1 घंटा तो पहले बोला था, अभी कितना मांगने लगे? 2 घंटा 4 घंटा। क्या होना चाहिए? योग की स्टेज में कर्म भी करो, लेकिन उसमें कोई व्यर्थ संकल्प ना आए, जिसको आप कहते हैं तो व्यर्थ आ गया, वो नहीं हो। आए तो कैसे संकल्प आए? शुद्ध ही आए। तो कर सकते हो? करेंगे? चलो, अभी बीती सो बीती, लेकिन अब ऑर्डर करें। कल के दिन से टैली मत करना। बीती सो बीती क्यों बोलते हैं बाबा? कि एक नई नई शुरुआत। हम क्या करते हैं, अपने पुरानेपन से आज के दिन को टैली करते हैं। हुआ तो कल इतना इतना था, आज क्या कोई बहुत बड़ा ऊपर से वो आ जाएगा फरिश्ता कि बस मैं उड़ती रहूंगी। टैली करते हैं ना खुद को कल के दिन से, या कुछ भी अपना अमृत वेले से टैली कर लेंगे कि ऐसा अमृत वेला हुआ, अब क्या होगा। क्या कह रहे हैं, जब से बाबा ने बोला तब से एक नया उमंग लेके टारगेट लेना। अभी चलो बीती सो बीती, लेकिन अब ऑर्डर करें आज के दिन व्यर्थ संकल्प को फुल स्टॉप। सिर्फ आज के दिन कह रहे हैं, पीछे तो बोला आज से, लेकिन पहले शुरुआत आज के दिन भी हो गया तो थोड़ी हिम्मत आएगी ना रोज करने के लिए। तो करना पड़ेगा ना। आज योग में यही लक्ष्य रखो, उसी प्रमाण सारे दिन का पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। पहले तो बोला मन को प्यार से ऑर्डर करो, अभी क्या कह रहे हैं, करना पड़ेगा ना। बाप से स्नेह में जो बाप कहे वह करना है। संकल्प व्यर्थ बंद, इसकी युक्ति है, ब्रह्मा बाप के स्नेह को दिल से याद करो। चाहे साकार में देखा चाहे नहीं देखा, लेकिन बुद्धि बल द्वारा तो सभी ने देखा है ना। देखा है या नहीं देखा? जो कहते हैं मैंने बाबा का प्यार देखा, मैंने ब्रह्मा बाप की पालना देखी, तो क्या उसी में चल रहा हूं? वह हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ उठा के तो खुश कर दिया, बाप दादा को खुशी है, हिम्मत तो रखी है ना। लेकिन जब भी कोई ताकत कम हो जाए ना, तो सदा बाप के संबंध, कितने संबंध हैं, कभी बाप कभी बच्चा भी बन जाता, कभी बाप तो कभी सखा भी बन जाते हैं। इसीलिए या संबंध को याद करो या प्राप्तियों को याद करो, दो युक्तियां अपनानी है। जब क्या हो जाए, हिम्मत कम होने लगे, तो बाप को अलग अलग संबंधों से और अभी तक जो भी प्राप्तियां हुई हैं उन सबको याद करो। जैसे आज दिल से याद कर रहे हो ना, ऐसे याद करने से प्यार पैदा हो जाएगा। आज भी सबके दिल में ब्रह्मा बाप का प्यार आ रहा है ना। तो जब कुछ नीचे ऊपर हो तो संबंध और प्राप्तियां याद करना। बाप हर बच्चे के साथ सहयोगी है, सिर्फ आप याद करना। क्या बोला? बाप हर बच्चे के साथ सहयोगी है, आप सिर्फ क्या करना? याद करना। तो समझा आज क्या करना है? मन जीत जगत जीत जो गायन है वह स्वरूप धारण करना है। ऑर्डर से चलाओ। अभी थोड़ा फ्री छोड़ दिया है ना, तो वह अपना काम करता है। बाबा को दिख रहा है कि अभी क्या किया है, थोड़ा उसको फ्री छोड़ा है। अदरवाइज इतना भी ये जो व्यर्थ में टाइम जा रहा है वो भी नहीं जाएगा। अभी अटेंशन दो, मन मेरे ऑर्डर में चले, न कि आप मन के ऑर्डर में चलो। चाहते हो ज्ञान की बातों का रमण करें और आ जाती हैं फालतू बातें, तो क्या हुआ? मन मालिक बना या आप मालिक बने? तो सभी ने यह होमवर्क समझा। एक होमवर्क पूरा ही नहीं होता इनका, 15 दिन वाला हो गया क्या पूरा? पिछले हर संडे ही तो दिया था ना। हाँ, तो अभी फिर ये दूसरा होमवर्क आ गया। लेकिन इस होमवर्क की विशेषता क्या है? ये सिर्फ आज के दिन के लिए बोला कि आज ट्रायल कर लो कि जब भी ऑर्डर करें 2 घंटा 4 घंटा, जिसकी जितनी कैपेसिटी। तो मन मालिक बना या आप मालिक बने, होमवर्क समझा, मन जीत बनना है। जो ऑर्डर करें वह मानेगा, जरूर मानेगा। ये क्या बात, बाबा को इतना निश्चय कि क्या करेगा मन? नहीं अच्छा लग रहा, नहीं मानेगा, पक्का पता है आप लोगों को भी बहुत निश्चय है, नहीं मानेगा नहीं मानेगा, ऐसा है। मानेगा, जरूर मानेगा। अटेंशन देना पड़ेगा बस। कमी कहाँ है?
हाँ, मन में इतनी सक्षमता, इतनी समझ आ गई है उसमें कि मुझे इन व्यर्थ संकल्पों में रमण नहीं करना। ये जो रोज रोज ज्ञान सुनते हैं, कोई जरूर रिपीटेशन इतना जरूरी होता है। समझ गए ना हम एक बार कि मन को रोकना है, फिर रोज रोज क्यों चले आते हैं सुनने के लिए कि अमन बनना है, अमन बनना है। इससे क्या होता है, घुटती है वो बात आपके अंदर। उससे क्या होता है, मन आपका पावरफुल बनता है। वो समझदार तो बन जाता है, लेकिन संस्कार, समझदार है लेकिन क्या उसको परेशान कर रहे हैं, उसका थोड़ा फ्री रहने का, थोड़ा खुद को लूज छोड़ने का संस्कार रिपीट होता है। हो सकता है माताएं या टीचर्स, चैलेंज किसको दिया पहले पहले, माताएं या फिर टीचर्स। हो सकता है टीचर्स हाथ उठाओ, टीचर्स हाथ उठा रहे हैं। अगर समझते हैं हो सकता है तो हाथ हिलाओ, पहली लाइन तो हिलाओ, भाई हाथ हिलाओ। वाह, फिर तो ब्रह्मा बाप को स्नेह की सौगात दी, इसकी मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा है, बाप दादा से स्नेह बहुत सहयोग देता है। मेरा बाबा कहा दिल से, तो मेरा बाबा कहा तो मैं कौन, बाप का सिकीलधा बच्चा। सभी कितने बारी कहते हो मेरा बाबा, कितने बारी कहती मेरा बाबा, नहीं पता। उतने बारी ये याद आता है कि मेरा बाबा है तो मैं कौन हूँ, बाबा का सिकीलधा बच्चा। खुद को कोसते रहे और मेरा बाबा और मैं ऐसी, मैं ऐसा। तो ऐसा थोड़ी ना, दोनों तरफा चलना चाहिए। मेरा बाबा और मैं क्या, बाप का सिकीलधा बच्चा। सभी कितने बारी कहते हो मेरा बाबा, मेरा बाबा, कितने बारी कहते हो। बाप सुनता है ना, सब नोट करता है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बार तुम मेरा बाबा कहते हो, बाप के पास सब कुछ क्या होता है, नोट होता है। डबल फॉरेनर्स भी सुन रहे हैं ना, बाप दादा ने देखा कि फुल सीजन में डबल फॉरेनर्स ने हाजिरी भरी है। मधुबन में हर टाइम हाजिर रहे हैं, अभी भी 350 हैं। अपने टर्न में भी आते हैं, लेकिन हर टर्न में भी थोड़े थोड़े कहाँ न कहाँ से आते हैं। तो अभी यह रिजल्ट बाप दादा भी देखते रहेंगे और आप सब भी साक्षी होकर अपने आप की रिजल्ट देखते रहना। साक्षी होकर क्यों देखें, जब बाबा ने बोल दिया कि मन तो ऑर्डर मानेगा तो मानेगा ही, साक्षी क्यों कर रहे हैं। आपकी जैसी बुद्धि है, आपकी जैसी समझ है, पता नहीं आप कैसा सार निकालो अपनी रिजल्ट को देख के, या दूसरे की रिजल्ट से टैली कर लो, तो क्या करना, साक्षी होके अपनी रिजल्ट देखते रहना। यही याद रखना कि बाप दादा को मालिक बनने का वायदा किया है। बाप दादा अभी बच्चों को कम से कम एक एक जोन को तो यह कार्य दे सकते हैं कि यह जोन इस सप्ताह या 15 दिन रिजल्ट दे कि व्यर्थ संकल्प नहीं। पहले आज का दिन बोला, फिर अब ये वाणी फिर अगले संडे चलेगी ना, तो एक हफ्ता या 15 दिन। अभी तो जोन भी हो गए, कई जगह संगठन चल रहे हैं, तो आप भी कह सकते हैं कि सब जोन अपने लिए क्या करें, चैलेंज लें कि हम ये एक वीक क्या करेंगे। पहले एक दिन का ट्रायल, उसमें सफलता मिलेगी तो क्या होगा, उमंग आएगा ना। क्यों, हमें अपनी नेचर कैसी बनानी है, मन को अमन करने से पहले कैसा बनेगा वो, अमन से पहले बनेगा सुमन, सुंदर मन बनेगा पहले, सदा ही पॉजिटिविटी में रहने वाला। तो कितनी उसमें पावर आ जाएगी। कोई भी माया का स्वरूप, उसके पास कितना सुंदर मन है तो क्या करेगा, व्यर्थ को तुरंत कट कर देगा। तो इसको नेचर बनाना। तो एक सप्ताह या 15 दिन रिजल्ट दे कि व्यर्थ संकल्प नहीं, लेकिन जो विषय मन को दिया वह किया या नहीं किया, यह मंजूर है टीचर्स, मंजूर है। जोन को कार्य दे, हाथ उठाओ टीचर्स। महाराष्ट्र है ना, तो महाराष्ट्र को तो महान काम देंगे ना। बाप दादा को हर एक जोन के लिए प्यार है और सदा यह निश्चय रखते हैं कि यह बच्चे, बाप ने कहा और बच्चों ने किया, ऐसा है महाराष्ट्र। जो बाप ने कहा वह किया, ऐसा है महाराष्ट्र वाले, हाथ उठाओ। बहुत है, पौना क्लास है, तो हर एक जोन बाप के आज्ञाकारी हैं, कान हिला रहे हैं। बाप को भी निश्चय है कि यह मेरे बच्चे हैं ही निश्चय बुद्धि। बाप दादा यही चाहते हैं कि रोज के महावाक्य सुनते हो, जो रोज के महावाक्य सुनते हो वह होमवर्क है।
चाहे बाप दादा बोले या ना बोले, लेकिन रोज जो भी महावाक्य होते हैं उसमें कोई ना कोई क्या होता है आपके लिए, होमवर्क होता है। अगर रोज की मुरली जो बाप ने कहा और बच्चों ने किया तो उसको कहा जाता है बाप के सिकीलधे बच्चे। क्या निशानी बताई, मेरा बाबा और मैं बाप का सिकीलधा बच्चा, लेकिन जो बाप ने रोज की मुरली में कहा और बच्चों ने उसमें से कुछ ना कुछ सार उठाया कि आज बाबा ने क्या कहा, उसके ऊपर मैं क्या अटेंशन रखूं। माना हुआ प्रैक्टिकल नहीं हुआ, लेकिन उस मुरली के महावाक्य को क्या दिया, रिगार्ड दिया, तो उसको कहा जाता है बाप के सिकीलधे आज्ञाकारी बच्चे। क्या करना है, वह रोज की मुरली पढ़ लो, क्योंकि बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी बच्चे मुरली से प्यार रखते हैं। अगर कोई नहीं भी रखता हो तो बाप दादा को कोई बच्चा कहे कि बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, लेकिन बाप का प्यार किससे है, मुरली से। मुरली के लिए कितना दूर से आते हैं, कोई टीचर ऐसा होगा जो इतना दूर से पढ़ाई पढ़ाने आए। तो जब बाप का प्यार मुरली से है, तो जो मेरा बाबा कहता है उसका पहला प्यार बाप के साथ बाप की मुरली से होना चाहिए। देखो, ब्रह्मा बाप ने एक दिन भी मुरली मिस नहीं की। मुरली मिस तो नहीं करते आप, यहाँ रहते हो तो रोज मुरली सुननी पड़ती है ना। कुछ भी आए, आलस आए, नहीं मन करे तो भी क्या होता है, सुननी पड़ती मुरली, तो क्या करें। फिर बाबा क्या कह रहे हैं, कभी उन्होंने मुरली मिस नहीं की। और बाबा ने क्या कहा, एक बार एक मुरली में परिभाषा बताई थी, प्रेजेंट, और स्कूल में होता है ना फलाना प्रेजेंट सर, फलाना और एब्सेंट। बाबा ने एब्सेंट किसको कहा, एब्सेंट और प्रेजेंट कैसे होते हैं, आप लोग एब्सेंट है या प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। एब्सेंट किसको कहते हैं बाबा, बाबा ने ही बताया, हम नहीं बोल रहे अपनी तरफ से। बाप के सन्मुख बैठे हों और बुद्धि योग मुरली से हटके चारों दिशाओं में चला जाए, धंधा दोरी याद आ जाए, तो बाबा उन बच्चों को क्या कहते हैं, एब्सेंट। अभी तो इनका सुनना ही शुरू नहीं हुआ कि पूरी मुरली हम कम से कम सुन तो ले। सुनने के बाद होता है कोई चीज आपको क्लिक कर गई, हाँ भाई आपने बहुत मेहनत की, पिछले दिन याद की, तो क्या है, बाप दादा की जो भी शिक्षाएं हैं वो किस लिए मिल रही हैं, ये समय पे आपके काम आने वाली हैं। समय पे साधन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा कागज कि आप ढूंढ के पढ़ लो कि क्या करूं क्या करूं। उस समय आपके तीव्र पुरुषार्थ का रिजल्ट बाबा क्या देंगे, एक सेकंड में आपको वही पॉइंट याद आएगा जो आपको उबारेगा उस परिस्थिति से। तो कहा बाप मुरली के लिए कितना दूर से आते हैं। चाहे तो ब्रह्मा बाप ने एक दिन भी मुरली मिस नहीं की, चाहे बॉम्बे भी जाते रहे, कारणे अकारणे तो मुरली लिखते थे और मातेश्वरी वह मुरली सुनाती थी। लास्ट डे तबीयत थोड़ी ढीली थी, सवेरे का क्लास नहीं कराया, लेकिन शाम को क्लास कराने के बाद अव्यक्त हुए। ऐसा नहीं लंबे समय गुफा में चले गए तब अव्यक्त हुए, अव्यक्त तो होना था उनको, लेकिन उससे पहले भी क्या किया, अपना लास्ट 3 महामंत्र दे गए शब्द। कौन से, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। तो ब्रह्मा बाप का प्यार किससे हुआ, मुरली से। जो कोई समझते हैं मेरा बाबा से प्यार है, तो बाप का जिससे प्यार रहा बच्चे का रहना चाहिए ना। तो मुरली रोज क्लास में पढ़ना व सुनना, अगर मजबूरी है, बहाना नहीं है, सही कारण है तो किसी से सुनो। जो समझते हैं मुरली का इतना महत्व रखूंगा वह हाथ उठाओ। अच्छा, यहाँ तो सब दिखाई दे रहा है, बाप आप पीछे वालों को भी देख रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा। बाप बीच बीच में पेपर लेगा कि आज किसने मुरली नहीं सुनी। कैसे पेपर लेगा, प्रश्न पूछ के कि उस मुरली में क्या बोला, तब क्या बोला था, ऐसा। इतने शार्प हैं, अभी अभी के तो याद नहीं रहते, फिर बाबा पेपर कैसे लेगा, रिटर्न वाला। आपके जीवन, आपके दिन में वही पेपर आएगा जो सुबह बाबा ने कहीं ना कहीं मुरली में समझा दिया होगा, लेकिन आपने उसके ऊपर अटेंशन नहीं दिया। तो अगर आपने महत्व नहीं दिया, मुरली बुद्धि में आती कैसे है, नोट करने से बुद्धि में आती है। अनुभव है ऐसा, जो नोट करते हैं ऐसा लगता है।
हाँ, जब वो पॉइंट आपके जीवन में आप घोटना शुरू कर देते हो, लिखा आपने किस लिए है कि हाँ ये वाला मुझे धारण करना है, आपको आकर्षण हुई उस पॉइंट की तरफ कि अरे ये चीज मेरे जीवन में कमी है। एक ही बीमारी सबको तो नहीं होती, सबकी बीमारी अलग अलग है, और मुरली में तरह तरह की युक्तियां हैं, तो आपको तुरंत क्लिक होगा कि ये मेरी बीमारी है। और फिर आप क्या करोगे, उसके ऊपर काम करना शुरू करोगे। फिर क्या होगा, इसको कहेंगे कि मुरली में जो भी बताया गया, बाबा पेपर कैसे लेगा, सुबह ही बाबा ने मुरली में समझाया और आपको याद ही नहीं आया जब वो पेपर सामने आया कि आज ही तो बाबा ने इसके लिए युक्ति बताई, तो ये क्या हो गया मुरली का। तो ये बुद्धि की में धारण करने की बात है, ऐसे नहीं पूरी मुरली रट के सुनानी है हमें। हमारे लिए जो हमारे अंदर जो बीमारी है, उसके लिए आज बाबा ने कौन सी दवाई दी। दवाई ही नहीं लेंगे तो क्या होगा, रोग आपका बढ़ता चला जाएगा। तो बीच बीच में पेपर लेगा कि आज किसने मुरली नहीं सुनी, आज कौन सा पेपर आएगा मुरली में से। हाँ, आज व्यर्थ संकल्प का तूफान आए, लेकिन हमने क्या संकल्प लिया है, सारे दिन में जितना भी चार्ट करते हैं 8 घंटा 4 घंटा, लेकिन कम से कम 2 घंटा कैसे होने चाहिए। जो 4 बनाते हैं उनके 2, जो 8 बनाते हैं उनके 4 घंटे कैसे होने चाहिए, एकदम पावरफुल वाले, वो जो आप काउंटर में क्लिक करते हो कि ये मुझे पसंद आया, तो वो कितने होने चाहिए, कितने होंगे, 2 कि 4, 4 होने चाहिए। अच्छा ब्रह्मा बाप, वह अच्छा किसने मुरली नहीं सुनी वह टीचर लिख के भेजे, पसंद तो है ना। अच्छा, आज ब्रह्मा बाप हर बच्चे से मिलकर बहुत बहुत स्नेह से हर बच्चों को नैनो द्वारा स्नेह दे रहे हैं, डबल विदेशी भाई बहनों से। विदेश वालों को सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है। बाप दादा सभी बच्चों को यही कहता है कि सेवा खूब करो, क्योंकि समय कभी भी बदल सकता है। जो सेवा करना चाहोगे लेकिन कर नहीं पाओगे, ऐसा समय भी आने वाला है। इसलिए जो करना है वह अब करो, कब नहीं, अब। बाप दादा हमेशा कहते हैं कल पर नहीं छोड़ो, आज पर भी नहीं, तो किस पे छोड़े, अब। क्योंकि समय पांचों तत्व बाप के पास आते हैं, चैतन्य, समय और ये भी तो भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान के पास जाते नहीं है मन बुद्धि से, तो क्या कहते हैं उनको, हमको बताओ ये कब तक दुख चलेगा, ये जो दुख अशांति है ये कब तक चलेगी। खुद दुखी हो रहे हैं तो क्या करेंगे, मनुष्य आत्माओं को भी दुखी करेंगे ना। इसलिए जो भी आए हैं उसको संकल्प करना है, जैसे ब्राह्मण जीवन आवश्यक है, वैसे अभी के समय अनुसार हर एक को सेवा भी जरूरी है, करो या कराओ। बाकी जो बाप दादा ने होमवर्क दिया, मन जीत जगत जीत बनना ही है, आपका ही गायन है, उसको रिपीट करना है। अच्छा, चारों ओर से बच्चों द्वारा संदेश आए हैं, चारों ओर के आए हुए प्यार के मीठे मीठे भाव या भिन्न भिन्न शब्दों की याद, चारों ओर से भिन्न भिन्न पत्र आए हैं, सभी को बाप दादा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हर बच्चा स्नेह में बाप के दिल में समाया हुआ है, और यह अविनाशी स्नेह सदा बाप का और बच्चों का अनादि अविनाशी है, और सारा संगम युग यह बाप बच्चों का मिलन निश्चित ही है। अच्छा, अभी जो बच्चे सन्मुख हैं या दूर बैठे भी देख रहे हैं, बाप दादा ने सुना कि अभी तो चारों ओर यह कोशिश की है कि हर एक देश में सेंटर पे भी जाके देखते हैं, सुनते हैं, चाहे रात का कितना भी बजता है तो भी देखते हैं। यह भी साइंस के साधन आपके लिए ही निकले हैं, तो आपको ही लाभ हो रहा है। साइंस द्वारा विनाश होगा तो भी आपके राज्य के लिए, अभी इन्वेंशन हुई है वो भी आपके काम आ रही है, और अगर विनाश होगा वो भी किस लिए, आपका राज्य स्थापन हो एक तरफ। तो चारों ओर के स्नेही बच्चों को विशेष ब्रह्मा बाप का याद प्यार, दिल का दुलार, दिल का प्यार स्वीकार हो। वरदान है, सच्चाई सफाई की धारणा द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। सभी धारणाओं में मुख्य धारणा है कौन सी, सच्चाई और सफाई। एक दो के प्रति दिल में बिल्कुल सफाई हो,
जैसे साफ चीज में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। दूसरे के प्रति मन में क्या आता है? व्यर्थ भावनाएं, व्यर्थ संकल्प। तो इसको क्या कहेंगे? जैसे मन में कचरा आ गया और व्यक्ति विशेष के लिए ही है, तो दूसरे के प्रति क्या करना है? सफाई दिल में। और खुद के लिए सच्चाई, जो है वैसे ही बाप के सामने रखना। उसको क्या कहते हैं? अपने दिल का पूरा पोता मेल देना। तो उसमें क्या चाहिए? सच्चाई चाहिए। और दूसरों के प्रति मन में क्या चाहिए? सफाई चाहिए। जैसे साफ चीज में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। इससे विशेषता क्या होगी? अगर आपका मन साफ हो गया दूसरों के प्रति, तो अपने अंदर का सब कुछ क्या दिखाई देगा? स्पष्ट दिखाई देगा। अभी तो दूसरों के व्यर्थ में इतने उलझे हुए हैं कि अपना कुछ दिखाई ही नहीं देता। वैसे एक दो की भावना, भाव, स्वभाव स्पष्ट दिखाई दे। जहाँ सच्चाई, सफाई है, वहां समीपता है। जैसे बाप दादा के समीप हो, ऐसे आपस में भी दिल की समीपता हो। स्वभाव की भिन्नता समाप्त हो जाए। उसका आधार क्या है? सच्चाई, सफाई से दिल की समीपता होगी। भेद कैसे होता है? दूरियां कैसे बढ़ती हैं? द्वेष से दूरी बढ़ती है। और जितना सच्चाई, सफाई होगी, शुभ भावना होगी, तो समीपता बढ़ेगी। स्वभाव की भिन्नता समाप्त हो जाए, इसलिए इसके लिए मन के भाव और स्वभाव को मिलाना है। जब स्वभाव में फर्क दिखाई ना दे, जिसका जैसा स्वभाव हो उसके साथ आप वैसे ही क्या हो रहे हो? मोल्ड हो जा रहे हो, तब क्या कहेंगे आपको? सच्चाई, सफाई से शुरुआत हुई आपकी, और अब क्या हो गए? आप संपूर्ण मूर्त बन गए। स्लोगन है, बिगड़े हुए को सुधारना, यह सबसे बड़ी सेवा है। या बिगड़े हुए की प्रत्यक्षता करना कि यह बिगड़ा हुआ है, इससे सब दूर रहो। क्या करना? बिगड़े हुए को सुधार देना, ये सबसे बड़ी सेवा है। अव्यक्त इशारे हैं, ज्वाला रूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। योग को ज्वाला रूप बनाने के लिए सेकंड में बिंदी स्वरूप बन मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। स्टॉप कहा, और सेकंड में व्यर्थ देह भान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज करो। पावरफुल ब्रेक द्वारा मन बुद्धि को कंट्रोल करो। जहां मन बुद्धि को लगाना चाहो वहां सेकंड में लग जाए। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज भी बाबा ने जो होमवर्क दिया, और फिर ऐसे भी बोला कि बाबा जो होमवर्क देते हैं उसका अटेंशन तो देते हैं, अनुभव भी करते हैं, हाँ। पर सदा के लिए नहीं करते। और वो बात सच है। ये तो हम भी जानते हैं। बाबा तो यही है, जो हम कर रहे हैं हमें उससे बेहतर ही बनाना चाहते हैं। तो बेहतर बनेंगे तब जब हमारा पहले से अटेंशन बढ़ेगा। पहले से बेहतर है वो तो हम भी जानते हैं। होमवर्क बाबा देते ही इसलिए हैं कि हम देख सकें कि ये हम कर सकते हैं। नहीं तो हम एक फिक्स अपनी दिनचर्या में चल रहे होते हैं, उसमें जब विशेष हमको कोई टारगेट मिलता है तो हम एक्स्ट्रा ताकत लगाते हैं। जैसे अभी ये संगठन का रखा, टाइमिंग्स रखी, तो सबको अनुभव हुआ कि घर गृहस्थ में तो हैं, लेकिन जब टाइम निकाला, उसमें टाइम दिया, तो बहुत अच्छे अनुभव हुए। ऐसा लगा कि इसको और बढ़ाना चाहिए। तो अटेंशन जाता है जब संगठित रूप में कोई टारगेट लेते हैं और कोई टाइम फिक्स करते हैं। टाइम भी फिक्स करना और फिर अपनी स्थिति भी कैसी रखनी है, आज बाबा ने वो भी टारगेट दिया। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा हम ये अपना अभ्यास करें कि मन को जो संकल्प दें वो उसको फॉलो करें। तभी हमें पता चलेगा कि मन कितना पावरफुल हुआ है। हाँ जी। हाँ जी। जो 12 जुलाई को होमवर्क मिला था वो यही था ना कि हर 1 घंटे में बिंदु स्वरूप। तो जो हम ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, और अगर हम एवरी आधे घंटे में कर ही रहे हैं, तो बिल्कुल। वो तो हम कर ही रहे हैं, हाँ, वो है होमवर्क ना। तो तभी तो आगे सदा लगा दिया कि बाबा ने देखा हर घंटे में कर ही रहे हैं,
तो अभी 2-4 घंटा करो इसको, मना 1 घंटा अगर आप बैठो, मन को ऑर्डर दो कि व्यर्थ नहीं आना चाहिए कोई 1 घंटा सारे दिन में। ये तो हो गया आधे घंटे में 5 मिनट के लिए। अभी आज बोला है पूरा 1 घंटा आप ऑर्डर करो, तो वो ना चले व्यर्थ कुछ भी, केवल पॉजिटिव हो उसमें, या फिर पॉइंट ऑफ लाइट, जो भी अपनी अपनी अलग अलग ड्रिल्स हैं, लेकिन व्यर्थ ना हो। तो ये तो बड़ा टारगेट हो गया। हाँ जी। हाँ जी। और बाबा कहते हैं कि मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ। हाँ जी। उसका एग्जैक्ट मीनिंग? माना ड्रामा के अनुसार ही मुझे आना है। ड्रामा जो चैतन्य ड्रामा है उसके साथ बांधा हुआ है अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। इसलिए उस दिन कहा था जब इनके 84 जन्म पूरे होते हैं तब मैं आता हूँ, कल्प कल्प पूरा होता है तब मुझे आना होता है, क्योंकि वो एक आत्मा के आधार से ही पूरा ड्रामा है ना। चैतन्य के आधार से जड़ को होना है, और वो चैतन्य उस बीज के साथ कनेक्टेड है। तो जब सारी दुनिया पुकारती है तब नहीं आते, जब ये पुकारते हैं तब बाप को आना पड़ता है। क्योंकि अगर इसके बीज में से ही पूरा बीज को ही कोई वो हो जाता है, रोग लग जाता है, तो फिर वृक्ष को नहीं संभाला जा सकता। पत्ते झड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी झाड़ खड़ा हुआ है। तो बाप को आने की दरकार नहीं, जब बीज ने पुकारा तब बाप को आना पड़ता है, क्योंकि उसी के आधार से तो वो खड़ा हुआ है। तो क्योंकि बाप कनेक्टेड है उस एक से, और उस एक से पूरा झाड़ कनेक्टेड है, तो इसीलिए बाप ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है। उधर कर्मातीत अवस्था हो, इधर विनाश का कार्य शुरू हो, क्योंकि एक के साथ फिर पूरी राजधानी भी है। तो इसीलिए बोला कि ड्रामा का बंधन है मुझे। मैं चाहूँ कि सभी बच्चे पुकार रहे हैं अभी आ जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। जब वहां कर्मातीत अवस्था होगी, या जो कहा 84 जन्म पूरे होंगे, वानप्रस्थ अवस्था होगी, तभी मुझे आना है। तब तक कोई कितनी भी रड़ियां मारे, बाप नहीं आ सकते, 1 सेकंड पहले भी नहीं आ सकते। हाँ जी। हाँ जी। इसमें एक ऐसी बात मंथन चला था, जैसे अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम का जो मतलब बाबा का जो शरीर है, कहते हैं ना 5000 वर्ष हम्म, के लिए है, यानी सदा के लिए वैसा ही रहता है। हाँ जी। लेकिन बाबा ये भी तो कहते हैं ना कि मैं 2 युग आराम करता हूँ। हाँ। पर फिर वो जो उनका अब हम समझते हैं परम पिता परम आत्मा, हम्म। तो उनका जो मुकर्रर रथ है, हम्म। वो यहाँ, वो जो शरीर है वो 5000 वर्ष तक रहता है। लेकिन परम पिता जो है, वो जो हमने स्थान भी समझा अपना परम धाम, हम्म। वो वहां पर जाकर आराम करते हैं। और 2 युग अब वो ये ऐसे वाली ही ये चला। बातें ऐसी है ना और कि हाँ। फिर एक और चीज, हाँ। अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम जो है वो ये बात कह रहे हैं कि मैं ड्रामा के बंधन में बंद हूँ। हाँ, हाँ। ये प्रश्न है या आप ये बता रहे प्रश्न हैं? है, ये चल रहा है मंथन, तो श्योर नहीं हूँ, बट ये चल रहा था तो शेयर कर रही हूँ। तो अच्छा। पक्का नहीं पता कुछ। हाँ। पक्का तो उनका कुछ किसी को ही नहीं पता, हम सब कच्चे हैं, तो पक्का कैसे पता हो? कोई गूगल की बात तो नहीं है ना कि टाइप करो और परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी और सामने आ जाए। फिर तो सबके ही सामने आ जाती। अगर उसकी बायोग्राफी को जान लिया तो फिर रह ही क्या गया, मिस्ट्री ही क्या रह गई। हाँ, कितना जितना ऊंचा होता है अथॉरिटी इस दुनिया में, उसकी पूरी उसको जानना उतना आसान थोड़ी है। हर कोई तो नहीं जाके देख सकता कि इनकी रूटीन कैसी रहती है। तो इसीलिए वो परम पिता परमात्मा है, उसकी पूरी जीवन कहानी को बोल दिया बाबा ने मोटे रूप में। तुम जानते हो कैसे आराम करते हैं, क्यों दरकार पड़ती है, वो तो जब आगे चल के जब जानेंगे मिलेंगे तभी तो मिस्ट्री खुलेगी हमारे सामने। तो इतना सहज तो नहीं है। प्रश्न तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका जवाब वर्तमान समय में अनुमान हो सकता है, लेकिन अनुमान से तो हमेशा ही नुकसान होता आया है। तो हम अनुमान भी क्यों लगाएं? हमारे पास तो हम योगी बन रहे हैं, तो धैर्यता भी बहुत है कि भले देर आए लेकिन दुरुस्त आए, जो पता चले वो एक्यूरेट हो। तो हम अनुमान लगाते ही नहीं। ये बता दिया बाबा ने मैं आराम करता हूँ, तो उसका भी कोई रहस्य होगा, क्यों 2 युग?
तुम ब्रह्मांड के मालिक बनते हो और मैं आराम में चला जाता हूँ, जबकि है तो ब्रह्मांड में ही, अलग से तो नहीं है। तो ये सब रहस्य हैं। जितना जितना अपनी स्टेज के नज़दीक जाते जाएंगे तभी तो नज़दीकी महसूस होगी ना। अभी ये सब पता चल जाएगा तो अभी जितनी नज़दीकी है उतना उसको समझ पा रहे हैं, आगे चल के और निसंकल्प होंगे, उसके समीप जाते जाएंगे और उतना नज़दीक से उसको देख पाएंगे। वो खुद ही अपना परिचय देगा। तुम बाप को जानते हो बाप द्वारा, वो अमन है तो तुम भी अमन हो, तो तुम्हारे अंदर वही संकल्प आएगा जो वो है, क्योंकि दो की एक जैसी एनर्जी हो गई ना। तो इसीलिए थोड़ा इसमें धैर्यता रखेंगे हम। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, पूरा धैर्यता रखने को तैयार है। ये तो ऐसे ही चला तो शेयर हाँ करें जी। हाँ जी। थॉट। और उस दिन आया था 15 तारीख को कि चंद्रवंश घराना अभी स्थापन हो रहा है। तो 3 घराने हैं, ब्राह्मण, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। बाबा ऐसे कह देते हैं, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, क्षत्रिय का हो या चंद्रवंशी। तो सूर्यवंशी राजधानी स्थापन होती है, उसके बाद फिर वर्षा मिलना है चंद्रवंशियों को। तो उस दिन भी पॉइंट था कि चंद्रवंशियों को पैर धोकर तख्त पर बिठाते हैं जो सूर्यवंशी हैं। तो इनके बुद्धि रूपी पांव स्वच्छ हों, जैसे विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ये भी ऐसा ही हो गया जैसे सूर्यवंशियों ने चंद्रवंशियों को कमान सौंपी या उनको राज तिलक कर दिया। तो आदि में भी हुआ था, जब 47 में राज तिलक दिया, नदी क्रॉस की, ये सब बाबा ने बताया है जो बातें। तो राज तिलक दिया तो उस समय भी वो चंद्रवंश था जिनको राज तिलक दिया था, क्योंकि बोला सूर्यवंश की तो पहचान ही नहीं थी इनको, गाते थे पतित पावन सीताराम। सूर्यवंश तो तब भी गुप्त था, चंद्रवंश को कमान सौंपी गई थी। तो अभी गुप्त में सूर्यवंश की राजधानी स्थापन हो रही है, आगे चल के ट्रांसफर होगा इसका, तो कहेंगे चंद्रवंशी घराना भी स्थिरियम हो गया। हाँ जी। हाँ जी। एक जनरल बात कहनी थी कि जैसे ये जो इतना सुंदर ज्ञान का विस्तार हुआ, बाबा ने जो आगे 76 के बाद जो एडवांस ज्ञान जब शुरू हुआ तो और वर्षों तक समझाया, लेकिन उसमें डमरू भी तो था, हाँ। क्योंकि वो तो हर धर्म का बीज है, तो उसको तो ये सब करना ही था, तो कल्याण ही था उसमें भी, ये भी समझ में आता है। लेकिन जैसे हम अपने आप को, जैसे हम आए बेसिक से सीधा, तो हम तो भाग्यशाली समझते ही हैं, लेकिन अभी जो एडवांस की माताएं, एडवांस की जितने भी सब जुड़ रहे हैं, मुझे ना ऐसे ही चल रहा था कि क्योंकि उन्होंने बाबा की हर बात को सुना है, हर मुरली को सुना है, समझा है, और वो चीजें जो अब यहाँ नई दुनिया में जो जुड़ रहे हैं, उनका जो टैली होता है, उनको कैसा अनुभव होता है, वो तो मुझे पूछना है। हाँ, तो मुझे ऐसा मन होता है कि कोई माता अपना अनुभव सुनाए, जैसे सुनाएंगे। कि निर्मला माता आप सुनाए। बोलिए तो सही, माता जी सुनाएंगे क्यों नहीं। हाँ, निर्मला माता सुनाए। हम्म। कोई भी और माता सुनाए जो अनम्यूट भी हुआ है सुन उनका, रहे हैं। लेकिन आवाज नहीं आ रही। आ गई आ गई। आ रही है हाँ जी, आई आई। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। तो अनुभव तो वास्तव में बहुत अद्भुत अनुभव है मेरा तो यहाँ का। जैसे उधर थे जब हम एडवांस में, तो ज्ञान का विस्तार तो बहुत अच्छा था, लेकिन जो आत्मा की जो गहराई होती है ना, जो भरपाई होती है, वो नहीं थी। बिल्कुल हल्के हल्के से ऐसे रहते थे, और मतलब एक सूनापन सा भी रहता था अंदर में। लेकिन अब जो यहाँ आकर के नई दुनिया का जो मैंने अनुभव किया है कि आत्मा के अंदर एक जो जो खालीपन था वो भरता जा रहा है, और जो हम गुण लाना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, वो हम कर भी पाते हैं। माना आत्मा के अंदर एक भरपाई हो रही है।
और निरंतर योग का अभ्यास करने के लिए भी पहले बहुत अभ्यास करते थे, लेकिन वो नहीं हो पाता था। जैसे बाबा ने बोला कि निरंतर याद के लिए, तो चलते फिरते भी याद, उठते बैठते भी याद, माना एक याद होती है वो एक अलग है, लेकिन निरंतर याद, दिन भर बाबा की याद रहना, दिन भर बाबा की बातें बुद्धि में घूमना, तो वो बातें बहुत अच्छे से हो पा रही। जो मेरा अनुभव है यहाँ का। हाँ जी। और बहुत सरल जीवन, मतलब जो मुश्किलें थी वो अपने आप दूर हट जाती हैं। जैसे जो मुश्किलें दिखती हैं, हाँ मुश्किल है, लेकिन थोड़ी देर में ही अपने आप में कवर हो जाती है, पता ही नहीं चलता कि कहाँ चली गई। ये मेरा यहाँ का अनुभव है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। इतना सुखद है जो कि हमने सोचा था, पहले सोचते थे कि ब्राह्मण जीवन है, कहते हैं बाबा मौजों का जीवन, बहुत सुखैला जीवन, तो अब लगता है हाँ ये सुखैला जीवन है। तो हर बात में मतलब कोई टेंशन नहीं, मतलब एक तरह से जैसे कि साथ में है बाबा, और कोई दिक्कत है ही नहीं किसी भी तरह से। हाँ जी। हाँ जी, थैंक यू अनुभव शेयर करने के लिए। ऐसे ही मन हुआ कि सारी माताएं जो जुड़ी हैं, इतना सब हाँ सुना जी। है बाबा को, हाँ और हाँ अब यहाँ पर आके जब वो चीजें समझ, जैसे नेपाल की बात होती थी जब आप लोग सुनते थे कि हाँ जी। नेपाल यानी नई दुनिया की पालना हाँ जी। करने वाला एक ग्रुप होगा, और उस ग्रुप में अब आप जुड़े हैं तो कैसा फील होता है। एनएस एनएस सुनते थे इतना, तो अब मैं ऐसे ही सोच रही थी, इसलिए मन था कि आप कुछ सुनाए। हाँ, हम सोचते थे कि उस एनएस में पता नहीं हम लोग जा पाएंगे कि, हम कोशिश करते थे पूरी कि जैसे जैसे जो जो बाबा ने कंडीशन रखी थी तो वो हम कर लें, तो हमारा तो कहीं नंबर आएगा ही नहीं, हम तो शक्ल ही नहीं देख पाएंगे एनएस की, क्योंकि वो तो खास खास करने जाती थी वहां पे। लेकिन ये नहीं पता था बाबा की नजर है हम जैसे बच्चों के ऊपर भी, कहीं बैठे हुए हैं भाई, चलो कर रहे हैं ये भी कुछ। तो बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा। हाँ जी, हाँ थैंक जी। यू। जी। हाँ जी, और भी किसी माता को या किसी को भी शेयर करना है तो देखिए, अब बोल सकते हैं क्या? बोल रहा ना, सब एक साथ नहीं, एक एक करके बोलिए। अभी भागो माता जी बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। ओम शांति। जैसे बैठ संकल्प के बारे में बोल रहा है, तो हम जैसे बैठते हैं ना, या 8 से 11 बजे बैठ जाते हैं, तो हम ये कर बैठे हैं जैसे हम वही वही का वाइब्रेशन ले रहे हैं वहाँ। हाँ, आपके पास आ सकते हैं, वही पे वही का वाइब्रेशन ले रहे हैं, वहीं पे आके बैठ के याद कर रहे हैं। तो ये सही है ना? बिल्कुल सही है। हाँ, बहुत अच्छा है। करके वहीं पे हम हाँ, बहुत सुंदर विधि है ये। हम जहाँ पर अपने को इमर्ज करते हैं, फिर वहीं की एनर्जी भी ट्रांसफर होने लगती है। ये तो साइंटिफिक ही है। तो इसलिए अगर ये अगर सहज हो रहा है आपके लिए तो बहुत अच्छा। विजुअलाइज कर लेना और फिर वहीं रहकर वो प्रकाश लेना बहुत अच्छा है। आज विशेष टारगेट लेके बैठना है सबको। बाबा ने होमवर्क दिया है, 1 घंटा लगातार अपने ऊपर अच्छी मेहनत करना सबको। उसके बाद 2 घंटा 4 घंटा जो भी सार रूप में निकले, आज विशेष बाबा ने होमवर्क दिया आज के लिए। ठीक है। और दीदी हमारे को तो दूसरा जीवन मिल गया। हम तो बहुत मतलब इधर उधर झाड़ा लगवाना, ये करवाना, वो करवाना, घूमते फिरते थे, पर हम तो अब इतना अच्छा अनुभव कर रहे हैं, बहुत कहीं भी नहीं जाते हैं। बाबा ने सारी बीमारी खत्म कर दिया। सही है, सही है, बहुत अच्छा। मिल गया। हाँ और जी। दीदी जैसे वो ढूंढा तो नगरी नगरी आ गया, हमें तो जो पाना था दीदी तो सारे तो मिल गया। अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ जी, हाँ जी। और कौन बोल रहा था? हाँ, ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। हाँ दीदी, जब शुरू में चले तो बड़ा उमंग उत्साह था, फिर एडवांस का संदेश मिला, बड़ा उमंग उत्साह आया, धीरे धीरे घटता चला आया। घटा तो एनएस एनएस बोलते थे, तो हम सोचते थे हमारा कब नंबर आएगा एनएस में।
तो संकल्प लिया हमें जरूर जाना है, देखना है क्या है। तो बाबा ने हमें ऊपर से एनएस का ऑर्डर मिला, गए, जाना आना करा। ठीक है, अरे बाबा तो सब सहज कर रहा है, जरूर कहीं बाबा बैठ के हमें बुला रहा। ऐसा लगता था जैसे हमें कोई बुला रहा, खींच रहा। आना जाना हुआ। फिर हमारे लिए ऑर्डर हुआ कि आपकी सेवा भी एनएस में ही जानी है। तो हम आना जाना करते रहे। विशेष हमारी अंदर से ये बढ़ती रही, लेकिन ये था कि हम दूर से ही क्यों जा रहे, जब हम उसके हैं तो उसके बिल्कुल नजदीक होकर हैं। हाँ जी, हमें बिल्कुल नजदीक रहे, हम उससे दूर रह नहीं सकते। हाँ जी। तो यही मन में धुन लगती रही और कुछ कुछ खाली खाली सा लगने लगा। खाली खाली लगने लगा तो हम इस इसके लिए एक छोटा सा संगठन होगा जिसमें कोई विकारी पैर न रख सके। इंद्र का ऐसा किला होगा, कोई भी विकारी वहाँ पैर न रख सके। शीश महल है। बहुत बातें बाबा ने इसके लिए, नए संगठन के लिए बोली। रोज एक बात आती थी तो वही हमारे मन में घूमने लगी और हम इसका चिंतन मंथन करने लगे। कुछ मतलब हासिल नहीं हुआ। तो फिर धीरे धीरे हमें नया संगठन का सूचना मिली। तो हमने एकदम ही उसको अपने जीवन में सोच लिया, हमें जाना है, वहीं जाना है, चाहे बाबा कहीं भी हो। हमें किसी से डरना भी नहीं और हमें एक सेकंड भी रुकना नहीं। तो दीदी जब हमने यहाँ का अनुभव करा तो हमें तो एकदम ऐसा लगा अब बिल्कुल बाबा ही हमें प्रेरणा दे रहा। हाँ जी। फिर जब हम इधर आए, हमने भर्ती करी और हम इधर आए, 9 दिन रहे। तो 9 दिन में हमें केवल 2 आंख दिखती थी। हम दिन में चलते तो वही आंखें हमारे सामने, हाँ जी। हमारी आंख खुलती तो वही आंखें हमारे सामने। और ऐसा लगा कि हमारे जीवन में जो अंधेरा था वो पूरा प्रकाश हो गया। बहुत अच्छा। हाँ जी, बहुत अब अच्छा। हमें ऐसा लगता है हम सामने ज्योतिर्लिंगम जो है ना ऊपर, हाँ जी, होशंगाबाद में। हाँ जी, हाँ जी। जैसा हम याद में अच्छे से बैठते हैं, होशंगाबाद का अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। और अच्छे से बैठते हैं ना हम। नहीं, जगह जगह के अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम है, होशंगाबाद का। ठीक है। हाँ, अच्छे से याद लगती है। बहुत तो बढ़िया। हमें लगता है हम ऊपर बैठे। अरे वाह, ज्योतिर्लिंगम के अव्यक्त सामने ज्योतिर्लिंगम के भी ऊपर। वाह, ये तो त्रिमूर्ति में जो सबसे ऊपर बैठा है उसके भी हम ऊपर बैठ गए। बहुत अच्छा, ऐसा ही होना चाहिए। नशा है, हम बच्चे हैं उसके। हाँ जी। तो अब कोई संकल्प ऐसा नहीं, ऐसा है कि जब तक अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होती ना, तो तब तक तो इधर उधर मन भटकता है। और फिर वहां लगता है तो बहुत अच्छा लगता है। हम सबके साथ बैठे हैं और ऊपर बैठ के और ज्योतिर्लिंगम के सामने बैठे। बस, बहुत अच्छी युक्ति निकाली। और कभी कभी हमें जैसे ज्यादा संकल्प चलते हैं ना, अब हमारे पहले चलते नहीं थे, अब चलते हैं बहुत। तो भाई ये भी साहब, तो अनुभव है। भाई साहब काट रहे कान में। अच्छा। और अंदर से कितना प्यार कर रहे, अंदर से प्यार कर रहे तो मन हंसता है। हाँ। अंदर से आत्मा हंसती है कि देखो, दिखाने के लिए तो कैसे डांट रहे और अंदर से कितना प्यार कर रहे। बहुत अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू कृष्णा माता। मेरा एक और क्वेश्चन है। हाँ जी, बोलिए। कृष्णा माता जी, दीदी थोड़ी देर रुकना। कृष्णा माता जी, हमें भी यहाँ बहुत हंसी आ रही है। हाँ जी, बोलिए बोलिए तनु जी। हाँ जी,
थैंक यू सबके अनुभव के लिए। मन था सबका जानने का, इसलिए मैंने बोला। थैंक यू। मेरा एक क्वेश्चन है कि उस दिन आया था 5 जून को कि नाम ही है किंग ऑफ फ्लावर्स, 5 रोज रोज से रखा हो तो भी खिला रहेगा, खुशबू फैलती रहेगी। तो ये स्पेसिफिकली कुछ बोल रहे हैं बाबा? बाबा ने वो जो दूसरा एक मिसाल दिया है ना कि 5-7 रोज या ऐसा ही कुछ है, तुम पहाड़ियों पे बैठे रहेंगे, ना खाना ना पीना, नज़ारे देखते रहेंगे, तब जाके वो कहेंगे कि रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है। वो भी 5 दिन की ही बात थी। तो ये कमल का फूल है, अगर पानी में से निकाल दिया कुछ भी, माना ये स्थूल में यही क्लैरिफिकेशन आया था उस टाइम कि ऐसे ही बैठे रहें बिना किसी साधन का आधार लिए बाहरी तत्वों का, तो 5 रोज में भी वो खिला रहेगा। तो बाबा ने 5 दिन का विशेष बताया है। एक वहां भी बताया है अव्यक्त वाणियों में भी कि ये ब्रह्मा कुमारियां रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड तब कहलाती हैं जब 5 रोज तक न खाती है न पीती है। कमल के फूल का भी वही मिसाल दिया है। हाँ जी, मना रखा हुआ है, उसको बाहर पानी भी नहीं मिल रहा, पानी में से निकाल के रख दिया टेबल पर, तो रख दिया तो बस रख दिया, कुछ उसको पालना नहीं, खान पान नहीं, लेकिन वो खिला हुआ है स्व स्थिति के आधार से, और वो वाइब्रेशन या खुशबू वो फैलती रहेगी, दूसरों को भी प्रेरणा होगी। यहाँ तो बाप एक के लिए नहीं आए ना, बहुतों को आप समान बनाने आए हैं, इसीलिए वो खुशबू फैलती रहेगी, माना धीरे धीरे और आत्माएं भी वैसा स्वरूप धारण करेंगी। हाँ जी। अच्छा जी। और बाबा कहते हैं, मतलब एक मुरली में है कि बाप कहते हैं इस नाम रूप से न्यारा होना है, अब आत्मा भी नाम तो है ना, पहले तो ये समझना। हाँ, मतलब इस जैसे शरीर, ये भी तो नाम है शरीर, शरीरों का नाम सबका अपना अपना है। ऐसे आत्माएं, क्योंकि इस सृष्टि में आत्माएं हैं, लेकिन आत्माएं अपनी अपनी कैटेगरी की हैं, उस अनुसार वो शरीर धारण करती हैं, फिर उनका एक अलग नाम पड़ता है। लेकिन आत्मा एक कोई तत्व तो है ना, एक एनर्जी तो है, और कई हैं, करोड़ों आत्माएं हैं, तो उस हिसाब से आत्मा नाम तो है, लेकिन स्पेसिफिक कौन सी है उसके लिए फिर जब वो शरीर धारण करते हैं, कर्तव्य करते हैं, उस आधार से उनके वास्तविक कौन सी आत्मा है वो पता चलता है। किसी ने परम बन गया तो उसको परम आत्मा का भी टाइटल दे दिया कि आत्मा तो परम बन गई, लेकिन सब आत्माएं तो नहीं होती, कोई पाप आत्माएं होती हैं, कोई धर्म आत्माएं होती हैं, कोई महात्मा होते हैं, तो तरह तरह की आत्माएं होती हैं। आत्माएं तो सभी हैं, अपने अपने कर्तव्यों के आधार से उनको कैटेगरी में रखा जाता है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, उस दिन आपने एक और चीज समझाई थी ना कि आत्मा तो परमात्मा क्यों कह दिया, जो शास्त्रों में कह दिया आत्मा तो परमात्मा, तो वो कोई एक आत्मा जो बाप समान बन गई, उस वजह से ये बात आई थी। हाँ बिल्कुल, यही तो कहा है ना व्यक्तवाणी में, वो कहेंगे जहाँ देखते हैं भगवान ही दिखता है उनको, क्योंकि आत्मा है, पहले पहले एक आत्मा वो परम आत्मा बन जाती है। परम माना बाकी जितने भी पुरुषार्थी हैं उनमें वो टॉप है। जैसे उस दिन बोला था श्री कृष्ण की आत्मा इस समय बाप के नजदीक है। पूरे ब्रॉड ड्रामा की बात उस रूप से नहीं है, लेकिन बैकबोन के रूप में तो है, लेकिन यहाँ बोला इस समय श्री कृष्ण की आत्मा बाप के नजदीक है। तो यहाँ तो हमारे पास खुली मैदान है हमको रेस करने के लिए। परम पिता जैसे कि एक रिबन हो गया, उसको टच करना है, तो जो सब आत्माएं रेस कर रही हैं उनमें पहले पहले जिसने टच किया, तो जो जितना निसंकल्प है उतना बाप के नजदीक है। तो उस हिसाब से बोला श्री कृष्ण की आत्मा इस समय बाप के नजदीक है। ऐसे शिव शंकर भी कहते हैं, तीसरा नेत्र दिखा दिया, तो इनको कहेंगे परम आत्माएं हैं, इसीलिए इतनी पूजनीय है। बाकी फिर उनकी वंशावली है, उनके भक्त हैं, प्रजा है, कैटेगरी है बाकियों की फिर। हाँ जी। अच्छा जी। और फिर आया था कि बाप है सुप्रीम परम पिता, लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे, परम अक्षर एक ही बाप को दिया है, वह गुरु भी इनको कहते हैं, वाहे गुरु भी इनको कहते हैं। हाँ जी। एवर लास्टिंग जो परमात्मा टाइटल होगा वो एक का ही होगा, क्योंकि बाकी आत्माएं अपने साइकिल में चली जाएंगी।
दूसरों से बेहतर होंगी उस समय भी, लेकिन उसको भूली हुई होंगी। तो इसीलिए एवरलास्टिंग टाइटल एक को ही मिलेगा। यहाँ संगम पर बाप ने कहा है, मैं तुम बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाता हूँ या आप समान बनाता हूँ, ये यहाँ की बात है। बाकी एवरलास्टिंग जो गुरु है जिसने हमें रास्ता बताया, वो बाप के लिए जाएगा। इसलिए महिमा होती है वाहे गुरु, वाह वाह करते हैं उस गुरु की। यहाँ संगम पर जब गुरु का पार्ट होता है तो वो प्रैक्टिकल होता है, लेकिन उसका भी जो बैकबोन है सतगुरु, जो सदा ही है, वो है एवरलास्टिंग। और जिसके द्वारा संगम पे जिसको बीच में दलाल बनाया, वो हो गया माध्यम। तो सब वाह वाह करते हैं उनकी कि ये माध्यम अगर ना मिला होता तो हमारी सदगति नहीं होती। इसीलिए वाहेगुरु कहा जाता है। हाँ जी, हाँ जी, समझा। ठीक है, ठीक है, हाँ हो जी, गया। हाँ जी, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, ओम शांति।